अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औहा लिनबिय्यिही शअया अलैहिस्सलाम इन्नी बाइसुन नबिय्यन उम्मिय्यन नफ्तहु बिही याज़ानन सुम्मल वक़ुलूबन गुल्फ़ा वक़ुलूबन गुल्फ़न वअअयुनन उम्या वअहदी बिही मिन बअदि दलालह वउअल्लिमु बिही बअदल जहालह वअरफ़उ बिही बअदल खमूलह वउसम्मी बिही बअदन नुकरह वअजमउ बिही बअदल फुरक़ह वउअल्लिफ़ु बिही बैन क़ुलूबिन वअहवाइन मुतशत्तितह वअक़वामिन मुख़्तलिफ़ह वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद वअला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन वअज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतह्हराति उम्महातिल मुअ्मिनीन वअौलियाइ मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूशी पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ा सा ज़ौक़ को महमीज़ लगाकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वअला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। तेरा नाम जन्नत के पत्तों की जीनत। आका तेरा नाम जन्नत के पत्तों की जीनत, तेरा नाम तूबा की शाखों की जीनत।
तेरा नाम जन्नत के पत्तों की जीनत, तेरा नाम तूबा की शाखों की जीनत, तेरा नाम अर्शे बरी पर रकम है, वही है फरिश्तों की आंखों की जीनत। हसीना ने जन्नत के सीनों पे लिखा, वो फिरदौस के सारे बागों की जीनत। आका तेरा नाम सारे दिलों की है धड़कन, तेरा नाम सारे दिलों की है धड़कन, वही नाम आदम के शानों की जीनत। जन्नत के दरवाजों पर भी है कंधा, जन्नत के दरवाजों पर भी है कंधा, वही नाम सब आसमानों की जीनत। आका तेरा नाम नामी मसाइब का हल है, तेरा नाम नामी मसाइब का हल है, सुलेमा की मोहरों नगीनों की जीनत। आका तेरी शान सिदरा का रब जानता है, तेरी शान सिदरा का रब जानता है, तेरी शान सिदरा का रब जानता है, तेरा नाम सिदरा के पर्दों की जीनत। आका साबिर के सीने में धड़कन है तेरी, साबिर के सीने में धड़कन है तेरी, वही नाम सब नाज़नीनों की जीनत। आवाज दी तो रहमते सरकार रुक गई, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, तसव्वुर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है। वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। पड़े हैं नक्शे पाए मुस्तफ़ा के हार गर्दन में, जभी तो रूह लहराती है पैकर रक्स करता है। ज़मीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। हम तो हम्दो सलात के बाद आज का ये खूबसूरत इज्तिमा, जिसका पैगाम आप मुहिब्बीन की तरफ से, मस्जिद की इंतज़ामिया, अमायदीन की तरफ से, मेरे बरादर मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहिब फरीदी सल्लल्लाहुल्लाह, उन्होंने जब दिया, मैं हाजिर, अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाए और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। आज का उन्वान नाम मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कमाल के हवाला से है। न शान मुस्तफ़ा को तोला जा सकता है और न ही शान नाम मुस्तफ़ा को तोला जा सकता। ज़ात मुस्तफ़ा उसका भी कोई सानी नहीं और नाम मुस्तफ़ा का भी कोई नाम सानी नहीं। शेख कुर्तुबी फरमाते हैं, लम युज़हर तमाम हुस्न ही व इल्ला लमा ताकत आयुनुस सहाबत नजरा इलैहि। हुस्न मुस्तफ़ा कई पर्दों में छुपा हुआ है, कई पर्दों में छुपा हुआ है और अभी सारे का सारा हुस्न मुस्तफ़ा आश्कारा नहीं हुआ। अगर हुस्न मुस्तफ़ा, शेख कुर्तुबी फरमाते हैं, सारे का सारा जाहिर हो जाता और चेहरे मुस्तफ़ा पर आ जाता तो किसी सहाबी के अंदर भी ये ताकत ना होती कि चेहरा उठाकर रुख मुस्तफ़ा को तक सकता। पर्दे, अभी तक पर्दे आए हुए हैं और जैसे जैसे पर्दा हुस्न मुस्तफ़ा से उठता चला जाता है उसी तरह से ये डबल आवाज थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी डबल, थोड़ा सा नीचे गए ताकि डबल ना आए, वैसे बेशक ऊंची रहे। हुस्न मुस्तफ़ा, अच्छा ठीक है, जैसे जैसे पर्दे हटते चले जाते हैं हुस्न मुस्तफ़ा आश्कारा होता जाता है। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम है। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, तेरी जुल्फ़े दो सरा की कसम है। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, ववजदका दाल्लन फहदा। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, फरमाया अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया। हुस्न मुस्तफ़ा से जब थोड़ा सा पर्दा हटा, जब थोड़ा सा पर्दा हटा, आमिना का लाल चलता है तो रब्बे लम यज़ल फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है, क्यों, इसलिए कि तू इन गलियों में खरामा नाज होके चला करता। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, आमिना के लाल से रब्बे लम यज़ल ने फरमाया यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम। महबूब जब आप उनसे बैत ले रहे थे तो क्या समझते हैं कि आपका हाथ हाथों के ऊपर था? वो आपका नहीं, वो तो तेरे रब का हाथ था। जब आमिना के लाल ने वहां पर कंकरियों को फेंका, अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब तेरे हुस्न की महताबियां यहां तक हैं कि जब तू कंकरियां फेंक रहा था, क्या तू फेंक रहा था? वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब वो तू नहीं, वो तो तेरा रब कंकरियां फेंक रहा था। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटता है, वो आमिना कलाल निगाहों को झुका के देखता है, ज़मीन के पाताल को तक लेता है। वकाना युअज़्ज़बानी फ़ी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़िउ अनिल बौल वल आखिर यमशी बिन नमीमा। और जब आमिना के लाल थोड़ा सा हुस्न मुस्तफ़ा से पर्दा हटता है तो आ मुसल्ला इमामत पे जलवा फिगन है और पीछे चेहरा पाक करके फरमाया खबरदार नमाज ध्यान से पढ़ा करो। हुजूर क्या हुआ? आप तो नमाज पढ़ा रहे थे। फरमाया वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम
वला खुजूअकुम वला खुशूअकुम। याद रखना कि जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता हूँ तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू और सजदों को भी देख रहा होता हूँ। हाँ, ऊंची आवाज से ना सुभान अल्लाह कहना, ऊंची आवाज ना कहना, कहीं एनर्जी ज़ाया ना हो जाए। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, मदीने की गलियों में आमिना के लाल खड़े हैं। निगाहों को उठा के देखा, उठाकर देखा, हुजूर क्या देखा? अल जामी सहीह अल बुखारी फरमाया इन्नी रअयतुल जन्नता, खड़ा फर्श जमीन पर था मगर खुदा की कसम मैं तो जन्नत के जलवों को देख रहा था। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटा, थोड़ा सा पर्दा हटा, थोड़ा सा पर्दा हटा, बस उंगली का इशारा किया। अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्सा। मौला अली तो मेरा चेहरा देखता रहा, मेरी जुल्फ़ों को देखता रहा, अली तो मेरे रंग को देखता रहा, अली तो मेरे सीने को देखता रहा, अली तो मेरे अंदाज को देखता रहा। असर की नमाज पढ़ी नहीं, सूरज डूब गया, उसके लिए सूरज तो वापस पलटा दे। हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटता है, थोड़ा सा पर्दा हटता है। हवा नीचे, फिजा नीचे, वो कुर्रा नार नीचे, कुर्रा ज़महरीर नीचे, और होता क्या है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और हुस्न मुस्तफ़ा से थोड़ा सा पर्दा हटता है। रब्बे लम यज़ल फरमाता है मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। तूने क्या महबूब मुझे खूब देखा, क्या खूब देखा, क्या खूब देखा। न तेरी आंख हटी है, न राह हद से हटी है। और हुस्न मुस्तफ़ा से जब थोड़ा सा पर्दा हटता है, जब थोड़ा सा पर्दा हटता है, सरकार फरमाते हैं इन्नी अरा मा ला तरौना, इन्नी अस्मउ मा ला तस्मऊना। जो तुम नहीं देख सकते मैं मुस्तफ़ा देख लेता हूं, और जो तुम नहीं सुन सकते मैं मुस्तफ़ा सुन लिया करता हूं। और मैं प्यार से कहता हूं, सुनने वाले सारे होते हैं, और खुदा की कसम मैं चुटकी लेकर बात नहीं करता। मार साहब को पता है, मैं यहां पर ज़रा गौर करना, मैं कहता हूं बरेलवियों सुनो, देवबंदियों सुनो, अहले हदीसों सुनो, शियो सुनो, अपना अपना दामन खोल कर बैठो, दिल के दरवाजे वाह करके बैठो। ये बातें सिर्फ मजहर फरीद कर रहा है, मगर जो मैं सुना रहा हूं सारी की सारी या मदीना मुनव्वरा से रही है। वो इसलिए कि ये मेरा अपना ये अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना क्या वही रहा हूं जो आमिना के लाल ने अता फरमाया। और ये आमिना के लाल कायनात के आका, हुस्न ऐसा कि रब्बे लम यज़ल फरमाता, अभी तो ये आमिना के लाल आए नहीं है। अल्लाह फरमाता इन्नी बाइसुन नबिय्यन उम्मिय्यन अफ्ताहु बिही आज़ानन सुम्मन व क़ुलूबन गुल्फन व आयुनन उम्या व अहदी बिही मिन बादि दलाला व उअल्लिमु बिही बादल जहाला व अरफउ बिही बादल खमूला व उसम्मी बिही बादल नुकरा व अजमउ बिही बादल फुरका व उअल्लिफु बिही बैन क़ुलूबिन व अहवाइन मुतशत्तिता व अक़वामिन मुख्तलिफा। अल्लाह ने शाइया अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, फरमाया कि देख मैं एक ऐसा महबूब भेज रहा हूं, सदका उसका होगा मैं गूंगों को ज़बानें दे दूंगा, सदका उसका होगा बहरों को कान दे दूंगा, सदका उसका होगा गुम गश्तगाने राह को राह दिखला दूंगा, सदका उसका होगा गुनाहों में अटे हुए इंसानों को वो नेकी का शाहकार बना दूंगा, सदका उसका होगा जाहिलों को इल्म अता कर दूंगा, सदका उसका होगा जुल्मतों में अटे हुए इंसानों को रोशनी से आशना कर दूंगा, और सदका उसका होगा
वो गुनाहों की दलदल में फंसे हुओं को अपनी जात से मिला दूंगा। सदका उसका होगा। अभी हुस्न मुस्तफ़ा सारे का सारा आश्कारा नहीं हुआ, और यहां पर जैसे सरकारे दो सरा का हुस्न बेमिसाल है, नामे मुस्तफ़ा भी बेमिसाल है। नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इसमें गिरामी नामे नामी। देखिए इसमें मुहम्मद, उलमा जानते हैं कि हा मीम और दाल को बुनियाद है। अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में इस हा मीम और दाल को सरकार के एजाज़ात में एक ख़ास मकाम हासिल है। अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में हर जर्रा हामिद है, हर पत्ता हामिद है, जर्रा जर्रा हामिद है, कतरा कतरा हामिद है, करिया करिया बस्ती बस्ती औज हदीद उसका हामिद है। मगर मौला हर एक तो तेरी तारीफ कर रहा है, हर एक तेरा हामिद है, और इतना हामिद है, हामिद इतना है कि इतना हामिद है व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर लुढ़कता हुआ पहाड़ों से नीचे आता है तो वो रब की हमद बयान कर रहा होता, बेल बिछी होती है, सर्व इस्तादा होता है, रब की हमद बयान कर रहा होता है। वन नजमु व शजरु यस्जुदान, जानवर दूध देता हुआ जानवर, हमें महसूस होता है कि दूध दे रहा है, मगर वो तो रब की हमद बयान कर रहा है। इन्ना लकुम फिल अनआमिल इबरह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिम व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। हजरत इंसान उसकी हमद बयान कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फी क़रारिम मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़त अलक़ा फ़खलक़नल अलक़त मुदग़ता फ़खलक़नल मुदग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़रा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इंसान भी उसकी हमद बयान कर रहा है, इंसान उसकी हमद बयान कर रहा है। और यारो ज़रा गौर करो, वली भी उसकी हमद, गौस भी उसका हामिद, अबदाल भी उसका हामिद, तबा ताबी भी उसका हामिद, ताबिई भी उसका हामिद, सहाबी भी उसका हामिद, अल्लाह का नबी भी उसका हामिद, अल्लाह का रसूल भी उसका हामिद। मौला तेरी तो सारे तारीफ करते हैं, सारे तारीफ करते हैं। जरा ये तो बताना, ये ना बताना कि सबसे ज्यादा तेरी तारीफ करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला वो तेरा कौन है? जब ये पूछा जाता है तो रब्बे लम जज़ल ईसा रूहुल्लाह की जबान से कहलवाता है, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हामिद तो सारे हैं, हर चीज मेरी हमद बयान करती है, मगर याद रखना कि सबसे ज्यादा हमद करने वाले को तुम देखना चाहते हो तो फिर आमिना के लाल को देखो, अब्दुल्ला के राज दुलारे को देखो, वाजुन जूहा के लबों वाले को देखो, माँ जागल बसर के काजल वाले को देखो। इसलिए कि ये सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला वो मेरा ये मुस्तफ़ा अहमद बनकर आया है। मैं आपको बताता हूँ, इस नारे का ख़ास एक रिदम है और इसको आपने यूँ लगाना है कि 5 मरतबा कम अज़ कम हक फरीद या फरीद की गूंज आ जाए। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद झुमो।
ये इसका रिदम है, ये इसका रिदम है। हाँ यार, मैं एक बात कह के फिर आगे बढ़ता हूँ कि ये जो हम बैठकर सरकार की महफिलों में हाजिर होते हैं, नारे लगाते हैं, कुछ बयान करते हैं, कुछ सुनते हैं, ये ज़ाय नहीं जाएगा। किताब ज़कात अल-जामिउ सहीह अल-बुखारी, हुजूर फरमाते हैं जब बंदा कब्र में जाएगा तो उससे सवाल किया जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, बता इस बंदे के बारे में क्या कहता है। 2 नंबरिया जो बंदा होगा क्या कहते जी, पता नहीं, बस लोग कहते थे मैं बस कहता था, बस वो कहते थे मैं ये कहता। इधर से एक हथौड़ा आएगा, सर में पड़ेगा, बंदा बेहोश, होश में आएगा, फिर हथौड़ा पड़ेगा। ये अब उसकी प्रैक्टिस शुरू। अगली बात सुने, एक बंदा वो होगा जो 1 नंबरिया होगा, 1 नंबरिया होगा। उससे पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, बता इस बंदे के बारे में तू क्या कहा करता था। हदीस पाक में आता है, बंदा जो कुछ अपने आका के बारे में दुनिया में कहता रहा वही कुछ कहना शुरू कर देगा। और मैं ये कहता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पर जब सरकार दो सरात तशरीफ़ लाएंगे तो क्या कहोगे, मैं कहता हूं जो सुबह शाम कहते हैं वही कहेंगे। हम कहेंगे तुम पूछते कौन आ गया, वद्दुहा के चेहरे वाला आ गया, वल्लैल की जुल्फा वाला आ गया, मा ज़ागल बसर के काजल वाला आ गया, यदुल्ला के हाथों वाला आ गया, वमा रमैता की फेंक वाला आ गया। वो आ गया जो उंगली का इशारा करके डूबे हुए सूरज को पलटा देने वाला था। यारो इसलिए मैं कहा करता हूं कि जब हम कब्र में भी जाएंगे, कोई पूछे ना कि कब्र में जाकर क्या मसरूफियत होगी, बेधड़क होकर कह दिया करो कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाएंगे। लेकिन यहां भी जो कुछ कहते हैं वहां भी जाकर यही कुछ कहना है, और यही तो मिलाद मुस्तफ़ा है। या अल्लाह हर शख्स तेरी हमद करता है, बता सबसे ज्यादा तेरा हामिद कौन है। फरमाया कि देखना है तो वो मेरे मुस्तफ़ा को देख लो। अच्छा, अल्लाह जल्ला जलालहू की तारीफ़ें तो की, अल्लाह ने भी तो तारीफ़ें की, अल्लाह जल्ला जलालहू ने भी तारीफ़ें की है। या अल्लाह तूने तारीफ़ें की, सबसे ज़्यादा तारीफ़ तूने किसकी की है। आदम को बनाया, शफी कर दिया, लेकिन नाम अलग रखा, सिफ्त अलग रखी। नूह को बनाया, उन्हें नजी कर दिया, नाम अलग रखा, सिफ्त अलग रखी। इब्राहीम को बनाया, उन्हें खलील कर दिया, नाम अलग रखा, सिफ्त अलग रखी। इस्माइल को बनाया, नाम अलग रखा, ज़बी का होना सिफ्त अलग कर दी। मूसा को बनाया, नाम अलग रखा, वहां पर उनके सिफ्त अलग रखी, कलीम होना अलग रखा। और ईसा रूहुल्लाह को जब बनाया तो आपका नाम अलग रखा, सिफ्त को अलग रखा। और जब किसी का नाम लिया जाए तो सिफ्त नहीं आती, और जब किसी की सिफ्त ली जाए तो नाम नहीं आता। रब्बे लम यज़ल ने आमिना के लाल का नाम ऐसा रख दिया, नाम ले लो तो वसफ आ जाता है, और वसफ ले लो तो नाम आ जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब कहा मोहम्मद तो उसके अंदर नाम भी आ गया। और युहमदु हमदन बादा हमदिन, कि एक यके बाद दीगरे जिसकी तारीफ की जाती है, सरकार दो सरा का वसफ भी आ गया। और यहां भी जरा गौर करें, हा मीम और दाल का इस्तेमाल किया, और यहां अल्लाह जल्ला जलालहू कायनात का पालनहार हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अहमद बनकर आए।
हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुहम्मद बनकर आए। और ये जो कहा जाए कि या अल्लाह तूने आदम अलैहिस्सलाम से वहज भेजना शुरू की, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक आए, तो कमाले वहज को जब जिक्र करना चाहा तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हामीम और दाल का यहां भी इस्तेमाल कर दिया। या अल्लाह ये दुनिया में तो बहुत सी चीजें हैं तूने अंबिया और मुरसलीन को अता की, आखिरत के बारे में अता फरमा। फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। यहां भी हामीम और दाल का इस्तेमाल कर दिया कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मगर याद रखना कि यूं समझिए सादा से लफ्जों में कि बस एक ही कुर्सी होगी, क़यामत के दिन एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर जलवा अफरोज होने वाला आमिना का लाल होगा। तनवीरुल मिक़बास मिन तफसीर इब्न अब्बास, ये वो मुफस्सिर हैं जो रुख मुस्तफ़ा को देख देख कर तफसीर लिखा करते थे। हुजूर आपने तो रुख मुस्तफ़ा को देख देख कर तफसीर लिखी, ये मकामे महमूद क्या है? फरमाते हैं ऐन युकीमक रब्बुक मकामम महमूदा यहमदुकल अव्वलूना वल आखिरून। ये मकामे महमूद क़यामत के दिन उस मसरत को कहा जाता है कि जहां आमिना के लाल जलवा फिगन होंगे और सिफारिश और शिफात फरमा रहे होंगे। और ये वो मकाम होगा यहमदुकल अव्वलून वल आखिरून, सामने से नबी गुजर रहे होंगे। ये कौन है? आदम सफ़ीउल्लाह। ये कौन है? नूह नजीउल्लाह। ये कौन है? इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये कौन है? मूसा कलीमुल्लाह। सारे नबी सामने से गुजर रहे होंगे और सलामे मोहब्बत पेश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होंगे। सलामे मोहब्बत, बेटा मोहम्मद तुझे तेरा बाबा आदम सलाम कहता है, तेरा भाई यूसुफ सलाम कहता है, तेरा भाई नूह सलाम कहता है। सारे के सारे आगे से गुजरते जा रहे हो। यारो हर कमाले जिक्र हुआ तो हुजूर अहमद बनकर आए, कमाले मोहब्बत हुआ हुजूर मुहम्मद बनकर आए, कमाले वहज का तज़किरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के कलिमात आ गए, कमाले वस्फ हुआ तो फिर असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, हुजूर महमूद बनकर आ गए। कायनात की आका इसमें मुक़द्दस हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम नामी, इसमें गिरामी, इसका मकाम ऐसा ऐसा कि लोग पैदा पहले होते हैं, नाम बाद में रखा जाता है। लोग पैदा पहले होते हैं, उनका नाम बाद में रखा जाता है। दरिया चला पहले, दरिया कहा बाद में गया। आग जली पहले, उसको आग बाद में कहा गया। समंदर के अंदर तुग़यानियां पैदा हुई, वो बाद में, वहां पर पहले लहर बनी और लहर का नाम बाद में रखा गया। चीज पहले आती है, नाम बाद में रखा जाता है। आदम आए पहले, नाम बाद में। ईसा आए पहले, नाम बाद में। मगर कायनात के आका वो ज़ात हैं जो आए बाद में हैं, नाम पहले रखा गया। ये एक वो वाहिद शख्सियत है। आप कहेंगे वो कैसे? आओ ज़रा बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पास। लम्मक़तरफ़ आदमुल ख़तीअता, आदम अलैहिस्सलाम ने जिस दाने को नहीं खाना था खा लिया, ज़मीन पर उतार दिए गए। अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, हाथ उठाते हैं, मगर अभी तक सुनवाई नहीं।
अभी तक बात सुनी ना गई। एक दिन दिल में ख्याल आया, आदम इतने दिनों से रब को पुकार रहे हो, कोई जवाब नहीं मिला, तो ज़रा मांगने का अंदाज बदल लो, मांगने का स्टाइल बदल लो। मांगने का स्टाइल बदला तो फिर यूं कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्क़ि मुहम्मद। मौला तू अभी तक जवाब नहीं दे रहा, अच्छा मेरी नहीं सुनता तो मोहम्मद के सदके ही सुन ले। अल्लाह जल्ला जलाल फौरन मुतवज्जे हुआ, आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, फौरन मुतवज्जे हुआ। सबसे पहला सवाल यह किया, मुझे आदम ये बता, कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, तो तूने कैसे पहचाना? अर्ज़ किया, मौला लम्मा खलक़तनी बियदिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से बनाया, व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, और फिर अपनी रूह को, मेरे अपनी फूंक को मेरे वजूद के अंदर मारा। फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को बुलंद किया। फ़नज़रतु अला क़वाइमिल अर्शी मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला जब तूने फूंक मारी तो मैंने सर को उठा के देखा, तो मैंने अर्श के सतूनों पर तेरा नाम लिखा हुआ देखा। एक तरफ तेरा नाम है और दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। फ़अरफ़्तु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैका। मौला मुझे तो उसी वक़्त पता चल गया था कि ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं हो सकता, ये तेरा बरगुज़ीदा बंदा ही हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा, लौला मुहम्मद मा खलक़तुका फ़इन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया। याद रख के आदम, सारी कायनात एक तरफ हो और दूसरी तरफ मेरा ये महबूब हो। सादा से लफ्ज़ों में यूं समझिए, अगर तराजू के एक पलड़े में जमादात को रख दो, नबातात को रख दो, हैवानात को रख दो, इंसान को रख दो, जिन को रख दो, बशर को रख दो, वली को रख दो, गौस और कुतुब को रख दो, अब्दाल को रख दो, सहाबी को रख दो, नबी को रख दो, रसूल को रख दो, और दूसरे पलड़े में आमिना के लाल को रख दो। आमिना के लाल का पलड़ा फिर भी भारी होगा। क्यों? फ़इन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया। अल्लाह फरमाता है, सारी मखलूक एक तरफ है, आमिना का लाल एक तरफ है। हक फरीद या फरीद, हक सुभान। जरा गौर करें कि इसमें मोहम्मद का कमाल, कायनात क्या क्या फरमाया कि यहाँ पर तूने आदम सच कहा, लौला मोहम्मद मा खलक़तुका, अगर मैं मोहम्मद को पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। और मैं यहाँ रुक कर कहता हूँ, प्यार से ज़रा गौर से सुनना, अगर आदम ही पैदा ना होते जो कि मेरे महबूब के सदके पैदा हुए, अगर बाबा आदम ही पैदा ना होते तो क्या नूह पैदा हो जाते? अगर आदम पैदा ना होते तो क्या साले पैदा हो जाते? अगर आदम पैदा ना होते तो क्या सुलेमान पैदा हो जाते? अगर आदम पैदा ना होते तो क्या मूसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह पैदा हो जाते? पैदा ना होते। जिसका मतलब ये हुआ, जब आदम सफ़ी बन रहे थे तो फिर सदका मेरे मुस्तफ़ा का था, नूह नजी बन रहे थे, सदका मेरे मुस्तफ़ा का था, वो सुलेमान हवाओं को मुसख्खर कर रहे थे तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था, अगर हुस्न यूसुफी छलक रहा था तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था, और अगर याकूब कह रहे थे इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो सदका मेरे मुस्तफ़ा का था, और अगर
दाऊद लोहे को मोम कर रहे थे तो सदका मेरे मुस्तफा का था। और कहने दीजिए अगर डंडा मार के 12 चश्मों को प्यारे मूसा वो जारी कर रहे थे तो सदका मेरे मुस्तफा का था। और अगर ईसा रूहुल्लाह ऐलान कर रहे थे उनब्बियुकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना, और अगर वो ऐलान कर रहे थे उनब्बियुकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो तुम घरों में खाकर आते हो तुम्हें वो भी बता सकता हूं, जो घरों में छोड़ कर आते हो तुम्हें वो भी बता सकता हूं। ईसा रूहुल्लाह जो फरमा रहे थे जाओ किसी बीमार को ले आओ, कोर्टज़दा को ले आओ, उसे मैं शिफा याब कर दूंगा, जाओ किसी मुर्दे को ले आओ उसे जिंदगी अता कर दूंगा। मगर याद रखना कि सिक्का तो मेरे मुस्तफा का चल रहा था। अगर हुजूर ना होते, अगर हुजूर ना होते तो आदम ना होते, और अगर आदम ना होते, अगर आदम ना होते तो फिर कोई बशर ना होता। पता यह चला कि पहले भी सदका मेरे मुस्तफा का तकसीम होता था, आज भी सदका मेरे मुस्तफा का तकसीम हो रहा है, और कब्र में जाएंगे वहां भी सदका मेरे मुस्तफा का होगा, और जब हशर में उठेंगे वहां भी सदका मेरे मुस्तफा का होगा। ये सदका मुस्तफा है। कायनात क्या का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले भी चर्चा नामे मुस्तफा का था, अब भी चर्चा नामे मुस्तफा का है, कब्र में भी चर्चा नामे मुस्तफा का होगा, और हशर के अंदर भी चर्चा नामे मुस्तफा का होगा। नामे मुस्तफा का कमाल जरा गौर करें। अल्लाह जल्ला जलालहू ने जितने नबियों को बुलाना चाहा उनके नाम ले लेकर बुलाए। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा या आदम, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। नूह अलैहिस्सलाम को जब बुलाना चाहा तो नाम लिया या नूह बिस्सलाम। यहया अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा या यहया खुज़िल किताब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा तो नाम लिया या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा तो नाम लिया या मूसा इन्निस्तफ़ैतुका। नाम ले लेकर बुलाना चाहा, नाम ले लेकर बुलाया। मगर याद रखना कि जब आमिना के लाल की बारी आती है कुरान मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लो। अल्लाह जल्ला जलालहू ने कहीं भी नाम नहीं लिया बल्कि महबूब की अदाओं को बयान किया है। आमिना के लाल, आमिना के लाल रुखे ताबा को देखा, नाम नहीं लिया, फरमाया वद्दुहा। जुल्फे मुस्तफा को देखा, नाम नहीं लिया, बल लैली इज़ा सजा। आमिना के लाल के बचपन को देखा, नाम नहीं लिया, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। नबी के इस्तिकबाल को देखा, नाम नहीं लिया, वला सौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। नबी के यतीमी को देखा, नाम नहीं लिया, अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदक दालन फहदा। नाम नहीं लिया, और नाम नहीं लिया। आमिना का लाल कंबल पोश होकर बाहर आता है, फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल। नाम नहीं लिया। या अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाता है कि ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात का मालिक है। अजीब बात है, कुछ छोटा तो बड़े का अदब सिखाता है, मगर ये बड़ा सबसे बड़ा अल्लाहु अकबर, वो जो सबसे बड़ा है वो आमिना के लाल की बारगाह का अदब सिखा रहा है। ला तजअलू दुआ रसूल, एक तर्जमा देखो, मेरे नबी के पुकारने को जब वो तुम्हें पुकारे तो मामूली ना समझना। तुम एक दूसरे को पुकारते हो, कहते हो चलो मैं आ जाऊंगा, यार मैं आता हूं अभी, मगर याद रखना
मेरे नबी की पुकार को आम पुकार ना समझना। तुम नफल पढ़ रहे हो तो याद रखना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुलाती है, नमाज तोड़ के चले जाना, नमाज तोड़ के चले जाना। फर्ज पढ़ रहे हो, तुम्हारी अम्मा भी बुलाए, बाबा बुलाए, दोस्त बुलाए, साथी बुलाए, मौसम बुलाए, नमाज ना तोड़ना। क्यों? इसलिए कि अब रब से राबिता कायम हो चुका है। मगर याद रखना कि जब इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इज़ा दआकुम, तुम नफल पढ़ रहे हो, फर्ज पढ़ रहे हो, क़याम की हालत में हो, रकू में हो, सजदे में हो, तशहुद में हो, और जब तुम्हें आमिना का लाल बुलाए, तुम्हारी हालत जैसी भी हो, और सीधी नमाज को खोलकर दरवाज़ा मुस्तफ़ा पे आ जाना और यहाँ आकर बात को सुन लेना, उनका काम कर लेना, बाजार जाकर, मरग़ज़ार जाकर, बाग में जाकर वापस आ जाना, इत्तिला दे देना, और वापस आकर जहाँ से नमाज छोड़ कर गए थे वहीं से आगे शुरू कर लेना, तुम्हारी नमाज फिर भी कबूल हो जाएगी। और दूसरा माना इसका ये है, ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। एक दूसरे को कहते हो चाचा जी, ताया जी, भाई जान, अंकल जान, लेकिन याद रखना कि ये मेरा मुस्तफ़ा है, इसे यूं ना बुलाना। हुजूर फिर कैसे बुलाया जाए? तफसीरों में है, तफसीर बेज़ावी, वलाकिन बिलक़बिहिल मुअज़्ज़म मिस्लो या रसूल अल्लाह। हुजूर का नाम ना लेना, बल्कि कह देना या रसूल अल्लाह। तफसीर खाजिन को उठाओ, तफसीर खाजिन को उठाओ, तफसीर को यहाँ पढ़ो, और प्यार से कहता हूँ जिस भी मसलक से मुतल्लिक हो, और ये तो यहाँ तक बात है, सहाबा इकराम ने क्या किया था, वहाँ पर जब मोहब्बत का पैमाना छलक जाता है, सरकार का नाम ले दिया जाए तो फिर वो नाम भी रब की बारगाह में कबूल हो जाता है, मोहब्बत के अंदाज में। सही मुस्लिम को उठाओ, फसाइद अर्रिजालु वन्निसाउ फौकल बयूती वतफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुरुकी फयुनादून या मुहम्मदु या रसूल अल्लाह। मर्द छतों पे चढ़ गए, औरतें छतों पे चढ़ गईं, गली मोहल्लों में बच्चे बिखर गए, और सबका एक ही नारा था, और सब प्यार से कह रहे थे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। अब यहाँ नाम भी लिया जा रहा है, वह सबको भी बयान किया जा रहा है। मैं ज़रा ज़ौक़ लेना चाहता हूँ, या मोहम्मद मैं कहता हूँ, या रसूलुल्लाह की गूंज आपकी तरफ से आ जाए। या मुहम्मदु, या मुहम्मदु, गूंज आ जाए। या मुहम्मदु, 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 या मुहम्मदु। ये इसमें मोहम्मद के चर्चे पहले भी थे, आज भी हैं, कब्र में भी होंगे, और यही इसमें मोहम्मद के चर्चे क़यामत के दिन भी होंगे। यारो गौर करें इसमें सरकार दो सरा, कि जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन भी अल्लाह जल्ला जलालहू सरकार दो सरा का इसमें गिरामी नामे नामी लेकर आपके कद का ऐलान करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जलवा फिगन है। इन्न शम्सा तदनु यौमल क़ियामा फ़बैनहुम कज़ालिका इस्तग़ासु बि आदमा सुम्मा बि मूसा सुम्मा बि मुहम्मद।
सादा सा मतलब यह है कि लोग जाएंगे, बाबा आदम मेहरबानी करें सिफारिश तो कर दें, हुक्म होगा आगे जाओ। प्यारे नूह सिफारिश तो कर दें, बड़ी तलखी है, हुक्म होगा आगे जाओ। प्यारे इब्राहिम सिफारिश तो कर दें, आगे जाओ। प्यारे ईसा रूहुल्लाह सिफारिश तो हो जाए, हुक्म होगा आगे जाओ। मगर ये है आगे भेजते हुए ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे, ओए आज जिसने शिफात का सौदा देना है वो आगे खड़ा हुआ है। लोग जाएंगे, देखेंगे कि हाँ बड़ा खूबसूरत है, ये तो वो दुहा के चेहरे वाला ही है, ये तो वो लैल की जुल्फों वाला ही है, ये तो आका नेमत है। अब सरकार कहाँ भेजें? आगे तो और कोई नहीं है। सरकार यहाँ फरमाएंगे आना लहा, आते हुए देर तुमने कर दी है, मैं तो कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा था। अब सरकार दोसरा सजदे में सर रखेंगे। देखिए इसमें मोहम्मद का चर्चा कैसे होता। सरकार दोसरा कायनात के आका सजदे पाक में सर रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब या मुहम्मद इरफा रासा का वकुल युस्मौला का वसल तोता वशफा तुशफ़ा। महबूब सर को उठाओ, जुल्फों को हटाओ, लबों को हिलाओ और सिफारिश करके गुनाहगारों को बख्शवाओ। सरकार दोसरा सजदा पाक से सर उठाएंगे, अल्लाहुम्मा, अल्लाह की बारगाह में, उम्मती उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे लम यज़ल फरमाएगा महबूब जो लोग बदअमली की वजह से जहन्नुम के अंदर जल रहे हैं, जाओ, जिसके सीने के अंदर एक जौ के बराबर भी ईमान मौजूद है, जाओ उसे निकाल कर जन्नत का मालिक बना दो। मैं यहाँ एक बात ज़रा रुक कर सोचना, ईमान का ताल्लुक ऐसा पेशानी पर नहीं होता। ऐसा नहीं कि पेशानी पे लिखा हो ये बंदा मोमिन है, हाथ पे लिखा हो कि ये बंदा मोमिन है। ईमान का ताल्लुक दिल से होता है। ईमान अमर मुबतन है, ईमान का ताल्लुक वो दिल से होता है। जब ईमान का ताल्लुक दिल से होता है तो इसका मतलब है कि सरकार दो सरा अंदर को भी पहचान लेंगे, क्योंकि वहां पर तो मेजरमेंट पैमाना कोई है नहीं सिवाय निगाह मुस्तफ़ा के। और इधर रब फरमा रहा है जिसके सीने के अंदर एक जौ के बराबर भी ईमान मौजूद है, जौ उसे निकाल कर जन्नत का मालिक बना दो। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम निकाल लेंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों को निकाल लेंगे, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देंगे। और हुजूर खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ला अशफ़अन्ना यौमल क़ियामत लियक्सर मिम्मा फ़िल अर्द मिन हजर व शजर। दरख्तों के पत्ते थोड़े, गौर करें, दरख्तों के पत्ते थोड़े, दरख्त थोड़े, पहाड़ थोड़े हैं, और फरमाया जिन गुनाहगारों को मैं बख्शवा कर जन्नत का मालिक बनाऊंगा वो इससे भी ज्यादा होंगे। और खुद सरकार फरमाते हैं कि याद रखिए कि यहाँ पर जब क़यामत खुय्यरतु बैन शफ़ाअत व बैन अन युदखल निस्फ़ उम्मती अल जन्नता, अल्लाह ने एक दिन प्यार से फरमाया महबूब मांग, क्या मांगता है, जो चाहेगा मैं तुम्हें दूंगा। महबूब अगर चाहे आधी उम्मत को अभी मैं बख्श सकता हूँ, आधी उम्मत को मैं बख्श दूंगा, पूरा सर्टिफिकेट दे दूंगा। हुजूर खामोश रहे। नंबर 2, खुय्यरतु बैन शफ़ाअत व बैन अन युदखल निस्फ़ उम्मती अल जन्नता, और अगर चाहो तो आधी उम्मत को बख्शवा लो, और अगर चाहो तो शफ़ाअत का ताज लगवा लो। हुज़ूर फरमाते हैं खय्यरतु शफ़ाअ लिअन्नहा अअम्मु व अक्सरु। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मेरे अल्लाह शफ़ाअत का ताज ही लगा देना, क्योंकि आधी उम्मत को अगर बख्शवा लेता तो बेचारे बाकी आधे किधर जाते। जब शफ़ाअत का ताज लगा होगा, किसी भी शख्स को पाबजौला करके जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, कहूँगा मौला तूने वादा नहीं किया था, आज मैं तुझसे मांग रहा हूँ। और कायनात के आका फरमाते हैं
कायनात क्या क्या फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन वलकत इख्तबातु दुआई लि उम्मती इला यौमिल क़ियामह। हुजूर फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह ने पैदा किया तो उसके साथ उसे दुआ भी दी कि ये दुआ मांगेगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, एक ख़ास दुआ। हुजूर फरमाते हैं वो दुआ हर नबी मांग चुके हैं, हर नबी मांग चुके हैं। किसी ने पत्थर मारा, नबी ने उस दुआ को इस्तेमाल कर लिया। कहीं जाना था, नबी ने उस दुआ को इस्तेमाल कर लिया। वलक़द इख्तबअतु दुआई लि उम्मती इला यौमिल क़ियामा। हुजूर क्या आपने उस दुआ को इस्तेमाल किया? फरमाया लोगों ने पत्थर मारे, मैंने दुआ नहीं मांगी। लोगों ने ज़ख्मी किया, मैंने दुआ नहीं मांगी। लोगों ने लहू लुहान किया, मैंने दुआ नहीं मांगी। हुजूर क्यों? फरमाया मैंने इसे छुपा कर रख लिया, मैंने उसे छुपा कर रख लिया है। जब क़यामत का दिन आएगा, मौला से कहूँगा मौला मुझे शिद्दत का सामना करना पड़ा, मैंने दुआ ना मांगी, लहू लुहान होना पड़ा, मैंने दुआ ना मांगी। मौला आज मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए उस दुआ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। क़यामत के दिन भी इसमें मोहम्मद का चर्चा हो। कायनात के आका हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाह अकबर। एक और बात हदीस वाक़ यहीं याद आ गई। अल्लाह फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब तेरा रब तुझे इतना देगा तू राज़ी हो जाएगा। अर्ज़ के हुजूर क्या आपने रब से रिज़ा का इजहार कर दिया? कहते नहीं, अल्लाह ने कितना कुछ दिया, कितना कुछ दिया, मगर अभी रिज़ा का इजहार जो करना है वो नहीं किया। हुजूर कब करना है? फरमाया कि अभी मैंने नहीं करना। जब तक मेरी उम्मत का एक भी बशर जहन्नुम में जल रहा होगा तो उस वक्त तक मैं इजहार रिज़ा न करूँगा। और जब रब्बे लम यज़ल मेरे आखिरी उम्मती को वो जहन्नम से निकाल कर वो जन्नत का मालिक बना देगा, मैं रब्बे लम यज़ल से इजहार रिज़ा कर दूंगा। हुजूर फरमाते आना लहा, मैं इसके लिए हूँ। हुजूर हज़ारों लाखों करोड़ों को बख्शवा कर वापस आ रहे होंगे, सोचेंगे एक सजदा भी तो किया है, इतने बंदे बख्शे गए, एक और ना कर दूँ? फरमाते हैं कि यहाँ पर सरकार दो सरा कायनात के आका दूसरी मरतबा सजदा रेज़ होंगे। अल्लाह फिर मुतवज्जो हो जाएगा, या मोहम्मद इरफा रासका वकुल युस्मउ लका वसल तुअता वशफा तुशफ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर सर मुबारक उठाएंगे, उम्मती उम्मती। अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाएगा महबूब जो तो बड़ा होता है ना, जो जहन्नुम में तेरे उम्मती जल रहे हैं बदअमली की वजह से, अगर किसी के सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद है तो जाओ उसे भी निकाल कर जन्नत का मालिक। हुजूर फिर लाखों करोड़ों को बख्शवा कर जन्नत का मालिक बनाएंगे। वापस आ रहे होंगे, दिल में ख्याल आएगा दो सजदे किए हैं, करोड़ों बख्शे गए, एक और ना कर दूं? तीसरी मरतबा सजदा रेज होंगे। फिर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा कुल युस्मउ लका सल तोता वशफ़ा तुशफ़ा। हुज़ूर फरमाते हैं मैं सर उठाकर कहूँगा मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा जौ बड़ा होता है, राई का दाना भी बड़ा होता है, राई के दाने से भी कम ईमान जिसके सीने में है उसे निकाल कर जन्नत का मालिक बना दे। फिर लाखों करोड़ों को बख्शवाने के बाद वापस आ रहे होंगे, दिल में ख्याल आएगा आज मेरी बात को रब टालने वाला नहीं है, तो क्यों ना अपने मांगने के अंदाज में तब्दीली पैदा कर लूँ, यक बारगी सबको ही बख्शवा लूँ। हुज़ूर फरमाते हैं कि अब मैं चौथी मरतबा सजदे में सर रखूँगा, अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाएगा महबूब इरफा रासका वकुल जुस्मउ लका वसल तोता वशफ़ा तुशफ़ा। अब मैं सर तो उठाऊँगा मगर मांगने का स्टाइल बदल लूँगा। अब पहले की तरह नहीं मांगूंगा, अब मांगने का अंदाज बदलूंगा और कहूँगा क्या ईज़न ली,
मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अल्लाह आज तू बख्शने पर आ ही गया है, मेरी बात को टालने वाला नहीं है, तो फिर तेरी बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ जिसने ज़िंदगी में एक मर्तबा भी कलिमा तय्यबा पढ़ लिया है, मुझे इजाज़त दे मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मालिक बना। अब जो लुत्फ़ की बात है, मेरे महबूब अपना अंदाज बदलेंगे, अल्लाह जल्ला जलालहू देने का अंदाज बदल लेगा। पहले तो है कि जाओ इतने बंदों को बख्शा, इतनों को बख्शा, इतनों को बख्शा, जौ के बराबर ईमान वाले, जौ के बराबर ईमान, वहाँ पर राई के दाने के बराबर ईमान वाले, उससे कम भी दर इतना सा भी ईमान हो तो उसे भी बख्शा। अब अल्लाह स्टाइल बदलेगा बख्शने का। वो जुमला ज़रा सुने और दिल को ठंडा करें। अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाएगा व इज़्ज़ती व जलाली व किबरियाई लौखरिजन्ना मिनन नार मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब अब तूने मांगने का अंदाज बदला, अब सुन, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरे रौब की कसम है, मुझे मेरे जलाल की कसम है, मैं रब होकर ऐलान करता हूं कि जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी तेरा और मेरा कलिमा पढ़ लिया है, अब मैं खुद दस्ते कुदरत के साथ उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मालिक बना रहा। ये मेरे मुस्तफ़ा कायनात के आका, इसमें मोहम्मद का चर्चा कल भी था, आज भी है और फिर भी होगा। इन लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा सरकार की बारगाह में इल्तिमास के साथ, आका एक वारी लंघ आ, आका एक वारी लंघ आ, तू साड़ी जाते, आका एक वारी लंघ आ, तू साड़ी जाते, दारियां करेसां मैं सिक्का लहाते, फुल पान मिसरी अलाचियां मंगेसां, इतरे गुलाबां थी मल मल धुवेसां, आका कंघी करेसां ते सुरमा लवेसां ते कोल बहेसां दुल्हा बनाते, शिमले दियां सोटियां ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे, आका उंज तां गरीब हाँ, आका उंज तां गरीब हाँ पर दिल तां अमीरे, आका उंज तां गरीब हाँ पर दिल तां अमीरे, ते जो चीज़ डेसा में डेसा रजाते। हुजूर जोरी जे वैसो ते वंजन न डेसा। ख्वाजा साहब के शेरों के साथ मैं इस अंदाज को ज़हन में रखता हूँ कि जब सरकार नवाजने के बाद वापस तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं तो ग़ुलाम कैसे अर्ज़ करता है, ये मैंने स्केच अपनी तरफ से यूँ है कि सरकार जाने लगे तो ग़ुलाम कैसे रोकता है, एक हाथ अपना सरकार के कदमों पर रख देता है, दूसरे हाथ में काली कमली को पकड़ता है और अपना चेहरा रुख मुस्तफ़ा की तरफ करके फिर कहता है, हुजूर जोरी जे वैसो ते वंजन न डेसा, जोरी जे वैसो वंजन न डेसा, गल पा के पलड़ा मैं मिन्नतां करेसा, आका आपे चले सो कदे ना उठीसा, ते रज रज के वेसू में सिक्का लहाते, इहो सवाल फरीद दा मन घिन, जिंद जान कड़ घिन, लुट माल धन घिन, मोयां दियां खबरां आपे चल घिन, मोयां दियां खबरां आपे चल घिन,
दिल ठार लैसा मिठाई अदाते एक वारी लंघ आ तू साड़ी जाते दारियां करेसा मैं सिक्का लहाते वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। ए रब्बे ज़ुल जलाल, इस बाबरकत मुक़द्दस महफ़िल शरीफ का सवाब, कहे गए कलिमात का सवाब, नात खाने का सवाब, इहतिमाम का सवाब हुज़ूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गौहरबार तक पहुँचा। आपके वसीला जलीला से तमाम अम्बिया व मुरसलीन की ज़वात क़ुदसिया तक पहुँचा। सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया मुक़र्रबीन, तमाम मुसलमान मर्दों औरतों की रूहों तक पहुँचा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में, तेरे घर में हाजिर हैं, हमें माफ़ी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तेरे गुनाहगार बंदे हाजिर हैं, हमें माफ़ी अता फरमा दे। ऐ खल्ला के कायनात, हमारे घरों में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। या अल्लाह, हमारे बच्चों की खैर फरमा, हमारी बच्चियों की खैर फरमा, आने वाली नस्लों की खैर फरमा, मुश्किलात को आसान कर दे। सहल या इलाही कुल्ल स्वाबिन व हुर्मत सय्यदिल अबरार फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, हुजूर का सदका खैर फरमा। या अल्लाह, हुजूर का सदका हम सब को बख्शिश की भीख नसीब फरमा दे। ऐ खल्ला के कायनात, दुनिया और आखिरत की बेहतरियाँ, भलाइयाँ, सुरखरुइयाँ नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका या रब्बल आलमीन। इश्फ़ मरदाना या शाफ़ियल अमराद, इक़्दि हाजातिना या क़ादियल हाजात, हल्लिल मुश्किलातिना या हल्लल मुश्किलात, इदफ़ा बलियातिना या दाफ़ियल बलियात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ प्यारे अल्लाह, हम सब को मदीना पाक की हाज़री अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, तू इस बात पर कादिर है। बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये दुआ अता फरमाया करते, या अल्लाह, तू इस बात पर कादिर है, जैसे तूने हमें यहाँ पर जमा किया है, हर महीने शरीफैन की हाज़री में भी जमा फरमा देना। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, जो दुखी हैं उन्हें सुख अता फरमा दे, जो परेशान हाल हैं उन्हें सुकून अता फरमा दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, जो तही दामन हैं उनकी झोलियों को भर दे। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, पुनः अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह करीम, मुआफ़ी अता फरमा, परेशानियों से पनाह अता फरमा, रिज़्क़ हलाल में बरकत और वुसअत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आँख बार
वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखिए, कुछ दोस्तों ने अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखिए। कुछ दोस्तों ने मरीद होना है पीर साहब का, वो आगे तशरीफ़ ले आए। जो अहबाब पीर साहब के मरीद होना चाहते हैं वो करीब करीब तशरीफ़ लें। आगे तशरीफ़, बाकी साथ बैठ जाओ।